नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो इस वक्त स्पेस में लिखी जा रही है। ये कहानी स्पेस पर आधारित किसी हॉलीवुड मूवी जैसी है, जिसमें एक रूटीन स्पेस मिशन एक इनक्रेडिबल सर्वाइवल स्टोरी में बदल जाता है। दरअसल दोस्तों, बोइंग स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट में जाने वाली भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके को पायलट बैरी बिलीमोर 8 दिन के मिशन पर गए थे, लेकिन अब वो पिछले 286 दिनों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं। उन्हें वापस लाने के लिए नासा और स्पेसएक्स मिलकर एक अनोखे रेस्क्यू मिशन पर काम कर रहे हैं। और दोस्तों, सुनीता विलियम्स कोई साधारण एस्ट्रोनॉट नहीं है। यूएस नेवी में कैप्टन के पद पर रहते हुए उन्होंने हेलीकॉप्टर टेस्ट पायलट के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। स्पेस में उन्होंने इतिहास रच दिया है। अब तक के स्पेस मिशंस में उन्होंने 322 दिन बिताए हैं और 7 स्पेस वॉक की हैं। ये किसी फीमेल एस्ट्रोनॉट के लिए एक रिकॉर्ड है। इतनी एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट का स्पेस में फंस जाना ये सभी के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। लेकिन ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कैसे फंस गए? तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 5 जून 2024 को, जब कैनेडी स्पेस सेंटर से बोइंग स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट ने उड़ान भरी। ये कोई मामूली लॉन्च नहीं था। स्टारलाइन का ये पहला ऑपरेशनल मिशन था, जिसे CFT यानी कि क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन कहा गया। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि एक रूटीन टेस्ट मिशन इतना बड़ा चैलेंज बन जाएगा। मिशन का ओरिजिनल प्लान केवल 8 दिनों का था। इस दौरान क्रू को बोइंग स्टारलाइन की कैपेबिलिटीज टेस्ट करनी थी और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने थे। लेकिन कुछ ही दिनों में इस मिशन की पूरी ट्रैजेक्टरी बिल्कुल से बदल गई। बोइंग स्टारलाइन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान स्टारलाइन के प्रोपल्शन सिस्टम और थ्रस्टर्स में अनोमलीज डिटेक्ट की गई। प्रोपल्शन सिस्टम से हीलियम लीक होने लगा और थ्रस्टर्स में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। इसका मतलब था कि अब कैप्सूल को अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री के लिए यूज करना अनसेफ हो गया और सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से नासा ने सेम स्पेसक्राफ्ट से क्रू को वापस लाने का प्लान कैंसिल कर दिया। नासा ने तुरंत अल्टरनेटिव प्लान्स पर काम शुरू कर दिया। अलग अलग ऑप्शंस को कंसीडर करने के बाद रेस्क्यू मिशन के लिए इलॉन मस्क की स्पेसएक्स को अप्रोच किया गया, जो पहले से ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशंस के लिए अपना ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट यूज करता है। तो इसके बाद स्पेसएक्स और नासा ने फरवरी 2025 में 2 क्रू वाले ड्रैगन मिशन को शेड्यूल किया। इसमें भी कई टेक्निकल चैलेंजेस थे, जैसे कि सुनीता विलियम्स और बैरी बिलीमोर के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम को एडजस्ट करना और उनके स्पेस सूट्स को ड्रैगन के सिस्टम के साथ कंपैटिबल बनाना। लेकिन आखिरकार इन टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके स्पेसक्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भेज दिया गया, जो 15 मार्च 2025 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच गया। और 18 मार्च 2025 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार सुबह 8:15 पर क्रू ने ड्रैगन कैप्सूल में एंट्री कर ली और स्पेसक्राफ्ट का हैच क्लोज कर दिया गया। अब 19 मार्च की सुबह को वे लोग धरती पर वापस आ रहे हैं और ये वापसी की जर्नी उतनी ही थ्रिलिंग होने वाली है जितनी की कोई हॉलीवुड मूवी होती है। स्पेसक्राफ्ट पहले 17,500 मीटर पर आवर की स्पीड से धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, फिर धीरे धीरे स्लो होकर फ्लोरिडा के समंदर में उतरेगा। दोस्तों, सुनीता विलियम्स और बैरी विलीमोर के लिए स्पेस में इतने दिनों तक फंसे रहना किसी बुरे सपने जैसा है। फिजिकली और मेंटली इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन कहते हैं ना कि बुरा वक्त हमें बड़े लेसन सिखाता है। ठीक ऐसे ही इस स्पेस मिशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें ये समझने में हेल्प मिलेगी कि ह्यूमन बॉडी लॉन्ग टर्म स्पेस मिशन में कैसे रिएक्ट करती है और फ्यूचर में मार्स की जर्नी के लिए ये डाटा बहुत वैल्यूएबल होगा। दोस्तों, अगर आप स्पेस साइंस और डिफेंस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं और ऐसी ही एक्साइटिंग बातों को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब कर लें। तो हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।